नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस चैनल पे आपको निर्माण के संबंधी, भवन निर्माण के संबंधी जितनी भी आपको सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं और बहुत सारे भवन निर्माण के नए नए नियम और कुछ अच्छे और बढ़िया तकनीक, इन सभी की जानकारी मिलेगी। कृपया कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आगे इसे शेयर करें। धन्यवाद। आइए तो इस वीडियो पे हम समझते हैं कि आखिर हमारा जब भी हम सीमेंट लेते हैं तो सीमेंट लेते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, और जब भी हम सीमेंट लें तो उसमें हम कुछ ऐसे साधारण गुणवत्ता के टेस्ट जो हम खुद कर सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस लेख में हम यह समझेंगे कि सीमेंट लेते समय हमें क्या देखना चाहिए। जब भी आप सीमेंट के बैग को बाजार से खरीदने जाएं तो कृपया कर यह देख लें कि बैग कहीं से फटा तो नहीं है या बैग में किसी तरह की कील तो नहीं लगी हुई है। अगर वैसा हो तो उस बैग को ना लें। क्यों? क्योंकि उसमें उस बैग से आपको सीमेंट धीरे धीरे निकलने की बहुत हद तक चांस रहती है। और एक बात और होती है कि कभी कभी कुछ दुकानदार लोग कुछ जगह पे, कुछ दुकानदार या कुछ आवागमन में या ट्रांसपोर्टेशन के कारण कुछ बैग्स फट जाते हैं या उनमें कुछ तरह की दरार आती है, तो वैसे बैगों को ना लें। जब भी आप कभी भी दुकानदार के यहाँ से सीमेंट लें तो हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पर दुकानदार सीमेंट के बैगों को रखता है वो कि उसके नीचे, उस फर्श के नीचे वो प्लास्टिक बिछा के रखता है या नहीं है, या वहाँ पर कोई लकड़ी का बड़ा सा प्लाईवुड लगा रखा हुआ है या नहीं रखा। क्योंकि अगर ज़मीन के संपर्क में सीधे अगर सीमेंट के बोरे आते हैं तो सीमेंट में नमी लगने की बहुत हद तक चांसेस रहते हैं, जिसके कारण से सीमेंट अपना जो बॉन्ड बनाने का जो उसका गुण होता है, यानी कि सीमेंट के संग जब आप बालू और गिट्टी को यानी कि स्टोन चिप्स को जब एक साथ मिलाते हैं तो उन सब का एक साथ जो मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर की जो ताकत होती है वो घटने लगती है। ये आपको नहीं पता चलेगा, मगर अगर आप इस चीज़ को अगर आप बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत आगे जाके इस चीज़ का पता चलेगा। क्योंकि गुणवत्ता बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए जब हम मकान बनाते हैं या किसी तरह का भी कोई भी तरह के निर्माण करते हैं। तो क्योंकि एक बार ही हम पैसे लगाते हैं, हम बार बार हम पैसे नहीं लगा सकते हैं किसी भी चीज़ को, और एक बार जो चीज़ बन जाती है उसको दोबारा तोड़ना और तोड़ के दोबारा फिर से बनवाना बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। तो कभी भी जब भी आप सीमेंट लें तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि कभी भी सीमेंट नीचे ना रखा रहे और उसके अगल बगल में कहीं भी पानी का स्रोत ना रहे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप सीमेंट लें तो देखें कि जो भी दुकानदार सीमेंट को रखता है क्या वो खुले में रखता है। अगर वो दुकानदार सीमेंट को खुले में रखता है, यानी कि एक गोडाउन बनाया हुआ है, उस गोडाउन के अंदर ही बस वो सीमेंट के स्टैक्स लगा के यानी कि सीमेंट को रखा हुआ है, सीमेंट के बोरों को रखा हुआ है, तो कृपया कर वैसी जगह से आप जब भी सीमेंट लें तो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग डेट को यानी कि सीमेंट कब बना है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें और कोशिश करें कि वो सीमेंट 1 से 1.5 महीने तक का ही पुराना, उससे ज़्यादा पुराना ना हो। क्योंकि सीमेंट ज़्यादा पुराना होने से क्या होता है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सीमेंट अपनी जो घुलने की शक्ति है या बालू और गिट्टी के संग जो मिलने की शक्ति है उसको, उस गुणवत्ता को खोने लगता है। तो कृपया कर इस चीज़ को ध्यान दें। अगर आपका सीमेंट अगर ख़राब क्वालिटी का रहेगा तो आपको सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आपके मकान में दरारें जल्दी पड़ने लगेंगी और साथ ही साथ बहुत कम समय में ही आपको आपके मकान की या जो भी चीज़ आपने बनाई है उस चीज़ की ताकत या उस चीज़ का स्ट्रेंथ कम होने लगेगा। अब कुछ साधारण परीक्षण जो आप स्वयं कर सकते हैं सीमेंट की गुणवत्ता को देखने के लिए। पहला, कि जब भी आप सीमेंट को अपने हाथों में यानी कि कुछ सीमेंट को, जिस बोरे में आपने सीमेंट लिया उस बोरे से कुछ सीमेंट ले लीजिए और उसको अपने हाथों में की उंगलियों के बीच में रगड़िए। अगर रगड़ने पे वो जस्ट टैल्कम पाउडर या जो पाउडर हम शरीर पे लगाते हैं उसके जैसा उस फीलिंग आए या उसके जैसा लगे, तब आप समझ लीजिए कि आपका सीमेंट बहुत अच्छा है।
दूसरी बात, जब भी अगर आप एक मुट्ठी सीमेंट को लेके किसी भी एक पानी की भरी हुई बाल्टी में फेंकिएगा तो सीमेंट को हाथों हाथ बैठ जाना चाहिए नीचे में। अगर सीमेंट उसके ऊपर तैर रहा है तो यानी उस सीमेंट में कुछ मिलावट है किया हुआ है, वो सीमेंट उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप किसी भी सीमेंट के बोरे को खोल के उसमें अगर अपना हाथ डाल रहे हैं अंदर में, पूरा हाथ को आप अपना अंदर घुसा दीजिए सीमेंट के बोरे में, और अगर आपके हाथ में ठंडक महसूस हो तो सीमेंट अच्छा है। और अगर आपको हाथ डालने पे अगर गर्म, हल्का गर्म लगे या थोड़ा तापमान बेसी लगे, थोड़ा गर्मी लगे उस हाथ डालने पे, तो समझ जाइए कि सीमेंट में जो रिएक्शन शुरू होने वाला था वो रिएक्शन सीमेंट में शुरू हो चुका है और सीमेंट अपना स्ट्रेंथ या अपनी ताकत को खो रहा है। साथ ही साथ जब भी आप किसी भी सीमेंट में कोई भी जमे हुए टुकड़े या छोटे छोटे कण देखें जो कि आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि आपको बालू के साइज के या उससे बड़े रहें, तो कृपया कर उस सीमेंट को न लें, क्योंकि वो सीमेंट जमना शुरू कर चुका है। और उस सीमेंट को अगर आप अपने भवन में लगाइएगा या किसी और जगह इस्तेमाल कीजिएगा तो उससे वो गुणवत्ता नहीं आएगी आपके, जो गुणवत्ता आपको अच्छी सीमेंट से आनी चाहिए थी। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी आप सीमेंट लीजिए तो कोशिश कीजिए कि आपका जो सीमेंट का बैग रहे वो अच्छी क्वालिटी का बैग रहना चाहिए, क्योंकि बैग अगर ख़राब क्वालिटी का सीमेंट का रहता है तो वो बहुत हद तक चांस है कि एक तो उससे सीमेंट बाहर गिर गया होगा या कुछ सीमेंट बाहर निकल गया होगा। साथ ही साथ एक और जो सबसे बड़ा चांस रहता है कि उस सीमेंट में किसी तरह का पानी या नमी लग गया होगा, जिसके कारण से भी सीमेंट अपनी गुणवत्ता खो दिया। ये बातें कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगले लेक्चर में, अगले जो वीडियो बनाएंगे मैं, उसमें आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप अपने मिस्त्री से या लेबर से जब भी आप सीमेंट का काम करवाते हैं या भवन निर्माण का काम करवाते हैं या मकान ढलवाने के लिए जब भी आप काम करवाते हैं तो कितनी देर पहले सीमेंट में पानी मिलाना चाहिए और किस तरह से आप चीज़ों को, सीमेंट को और या कंक्रीट बनता है तो उस समय आप ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा पानी ना मिला। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो उस चीज़ों को और उसका असर क्या होगा आपकी बिल्डिंग पे, इन चीज़ों को हम आगे विस्तार अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।